नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हम बात करेंगे नेता से नोटरी बने राम प्रसाद बैस से, जिनका राजनीतिक अनुभव और बतौर इस काली कोट का अनुभव, तमाम सारे तथ्य हैं, तमाम सारी बातें हैं। इन तमाम सारे तथ्यों को लेके आज हम उनसे मुखातिब होने जा रहे हैं। तो राम प्रसाद जी, न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मिश्रा जी। आप हमें इसमें इनवाइट किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपका सदैव मुझे मार्गदर्शन और संरक्षण मिलता रहा। राम प्रसाद जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, नेता से नोटरी आप कैसे बने? नोटरी बने तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी जन्म से एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मैं भी किसान परिवार में ही जन्म लिया। और उससे पहले मैं नेता से पहले अगर अपनी थोड़ी सी संक्षिप्त बात रखूं, तो आप मुझे विद्यार्थी जीवन से लगभग आप खुद जानते हैं। मैं राजनीति में लगभग अल्पायु में ही आ गया था। सन 1990-91 के दशक में मैं 8वीं पढ़ रहा था। उस समय गोपद बनास विधानसभा हुआ करता था। गोपद बनास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व माननीय केदारनाथ शुक्ला जी किया करते थे। और उस समय हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे और अटल जी के भाषणों को सुना करते थे, तो उससे बहुत प्रभावित होते थे। और उसी से प्रभावित होकर के माननीय शुक्ला जी के कार्यक्रमों में जाने लगे। वो हमारे घर में पहले भी आते थे। बब्बा जी थे, बब्बा जी से मिलना बैठना, और मैं भी प्रभावित होकर के और उनके संपर्क में आया। और लगभग माननीय शुक्ला जी हमको 8वीं से जानते हैं। 8वीं से बाई नेम पुकार करके कार्यक्रमों में ले जाना, और वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई। और सन 2000 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। तब तक मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री बना दिया गया था खड्डी मंडल का। 2002 में सीधी सिंगरौली संयुक्त जिला था। उसमें माननीय गिरीश द्विवेदी जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपने टीम में मुझे जिला मंत्री का दायित्व दिया। सन 2003 में तत्कालीन सांसद माननीय गोविंद मिश्रा जी जिला अध्यक्ष बने, और उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड्डी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग मेरी युवावस्था ही थी। 25-26 वर्ष में मुझे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय बिजबिहारी लाल शर्मा जी बने। उनके साथ भी मुझे जिला मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद सन 2010 में माननीय के तिवारी जी जिला अध्यक्ष बने। उनके साथ भी मैं जिला उपाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया, और जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय के तिवारी जी के बाद लालचंद गुप्ता जी जिला अध्यक्ष बने। उनके साथ भी मुझे जिला उपाध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लालचंद गुप्ता जी के बाद माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी जिला अध्यक्ष बने। उनके साथ भी मुझे जिला उपाध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और वर्तमान के अध्यक्ष माननीय इंद्र शरण सिंह चौहान जी की जब तक कमेटी घोषित नहीं थी, तब तक मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। वर्तमान में माननीय इंद्र शरण सिंह जी चौहान जी के कैबिनेट में जिला कार्य समिति सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं। इस तरह से मेरी एक राजनीतिक यात्रा रही। इसी बीच में सन 2010 में
पंचायत निर्वाचन चुनाव में मेरा वार्ड आदिवासी के लिए रिजर्व था, तो 12 वार्ड से जाकर के जनपद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और वहां की जनता का अपार स्नेह आशीर्वाद मिला। एक बहुमत मतलब बम्पर वोटों से जनपद सदस्य के रूप में रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 23 से जनपद सदस्य के रूप में चुना गया और जनपद अध्यक्ष के रूप में भी चुनाव लड़ा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तत्कालीन सांसद गोविंद मिश्रा जी के सहयोग से, साथ में उस समय जिला अध्यक्ष के तिवारी जी थे, बिजबिहारी लाल शर्मा जी ही थे जिला अध्यक्ष। जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसके बाद के तिवारी जी जिला अध्यक्ष बने। ये सब लोग मेरे सहयोग में, माननीय केदारनाथ शुक्ला जी का भी भरपूर सहयोग रहा, उनका चूंकि गोपद बनास होने के बाद उनका भी दखल रहा इस तरह से। लेकिन मुख्य रूप से उस समय के राजनीति में तत्कालीन सांसद माननीय गोविंद मिश्रा जी का दखल रहता था और उनके सहयोग और हर तरह से सहयोग करके जनपद अध्यक्ष बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ और बहुमत के साथ जनपद अध्यक्ष बना। 15 वोट हमें मिले, कांग्रेस के कैंडिडेट को 10 वोट मिले। उस समय रामपुर जनपद मध्य प्रदेश में अपनी एक हैसियत रखता था। हमारे जनपद से ही माननीय अजय सिंह राहुल भैया नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे हमारे जनपद से, और जो प्रदेश के सिंगल पद होते हैं ऐसे तमाम 4-5 लोग रामपुर से मध्य प्रदेश में पदासीन थे और उन सब के सानिध्य में जनहित में एक बेहतर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय के मेरे काम आप सबके बीच में हैं। आप सबने देखा है कि मैं 5 साल में लगभग 50 शिविर करवा करके अपने माननीय मंत्री महोदयगणों का कार्यक्रम करवा करके, यहाँ तक कि मेरे जनपद अध्यक्ष समय माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का भी खड्डी में कार्यक्रम हुआ और इस तरह से तमाम वहाँ हित ऐसी काम हुए। इसी राजनीतिक सेवा के बीच में ही मैं 2004 में ही वकील बन गया था और 2004 से निरंतर प्रैक्टिस भी करता रहा जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी में। और 2004 से हम अनवरत प्रैक्टिस, जनसेवा, राजनीति में रहते हुए यहाँ नोटरी बनने के लिए 10 वर्ष का अनुभव चाहिए और उस 10 वर्ष के अनुभव को पूरा करते हुए 2022 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुझे जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया। अब मैं ज्यादा व्यस्तता के साथ नियमित कोर्ट में बैठने लगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्षेत्र खड्डी होने के नाते वहाँ हमारे अपर कोर्ट रामपुर नैकिन खुल गई थी और इसके बाद एडीजे कोर्ट संचालित है, वहाँ भी जाना होता था। तहसील कार्यालय हमारा रामपुर में है, एसडीएम कार्यालय रामपुर में है, वहाँ भी जाना होता था। लेकिन अब ज्यादा समय सीधी में रहता हूँ, सीधी न्यायालय में रहता हूँ। एक दिन जो अपने विधिक व्यवसाय के दृष्टि से रामपुर जाएंगे, से समय सीधी में रहेंगे। इस तरह से मेरी राजनीतिक यात्रा के साथ नोटरी बनने की यात्रा रही। मैं सुखद अनुभूति करता हूँ इसमें नोटरी बनने के बाद। एक ये सम्मानित पद है और जनता के हित के लिए शासन नियुक्त करती है कि जिस तरह से जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों का सत्यापन जो जुडिशियल पावर के साथ नोटरी को सत्यापित करने का अधिकार है। जो नोटरी जिस दस्तावेज को सत्यापित करता है वह दस्तावेज सत्य एवं वैध माना जाता है। राम प्रसाद जी, आपने पूरी अपनी पटकथा बताई, राजनीति से लेके विधिक व्यवसाय तक की बात आपने कहा डाली।
हम जानना चाहेंगे कि विधिक व्यवसाय जो बतौर नोटरी आप आज हमसे बात कर रहे हैं, तो इस मुकाम में पहुंचाने के लिए किसका योगदान रहा, किसको श्रेय देना चाहेंगे? भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें जो नियुक्ति होती है तो इसमें एक विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन निकलने के बाद तमाम अधिवक्ता महोदयों द्वारा आवेदन किया जाता है। उस आवेदन को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष उसकी स्क्रूटनी जांच होती है। जांच के बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इसको विधि विभाग भोपाल भेजते हैं और वहां भेजने के बाद एक विधि मंत्रालय द्वारा कमेटी गठित होती है। उस कमेटी में उन आवेदन पत्रों की जांच होती है और जांच के बाद जो वह कमेटी जितने पद होते हैं उस पद के हिसाब से उसका चयन करती है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ से मेरा नाम गया और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी की तरफ से भी मेरा नाम गया और विधि विभाग द्वारा इसकी नियुक्ति की गई। राजनीति में आप अच्छे संघर्षशील रहे हैं, क्योंकि आपने सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का को भी आपने कोड किया। वो आपको मिडिल क्लास से जानते हैं। जब आपका स्कूली शिक्षा चल रही थी तब से आप उनके सानिध्य में रहे हैं। यही लगता है कि केदारनाथ शुक्ला ने आपको राजनीति का पाठ पढ़ाया, ककारा सिखाया। और गोपदवनाश विलुप्त होता है तो फिर चुरहट पहुंचते हैं आप। जब चुरहट बनता है तो पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा से मुलाकात होती है आपकी। तो आपने अभी जितनी गुणगान गाया, जितने राजनीतिक क्रम अभी आपने बताया, तो केदार शुक्ला और गोविंद मिश्रा के नामों का आपने गुणगान किया है। वहीं आपने जो बीजेपी के अध्यक्षों के कार्यकाल बताया, कहीं न कहीं आप उपाध्यक्ष रहे, तो कहीं आप बतौर संगठन मंत्री के रूप में आपने काम किया, लेकिन वर्तमान जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में आप एक कार्य समिति के सदस्य तक सीमित हैं। क्या कहेंगे? नहीं, माननीय वर्तमान जिला अध्यक्ष जी के कमेटी में भी जिला कार्य समिति सदस्य का दायित्व दिया गया है और मैं उसमें पार्टी के द्वारा जो हमको उचित समझा गया उस जगह रखा गया था और मैं कार्यकर्ता के बतौर चाहे उपाध्यक्ष के रूप में रहूं, चाहे जिला मंत्री के रूप में रहूं, चाहे मंडल अध्यक्ष के रूप में रहूं, चाहे युवा मोर्चा के रूप में रहूं, चाहे जिला कार्य समिति के रूप में रहूं, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां उचित समझेगी, जहां उचित समझी, उस समय से मुझे दायित्व दिया गया और उस दायित्व को मैं पूरी तन्मयता और ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया। आज मैं जिला कार्य समिति के रूप में जहां भारतीय जनता पार्टी मुझे जिला कार्य समिति के सदस्य रहते हुए तमाम प्रशिक्षण वर्गों में प्रभारी बना करके भेजी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे सिंगरौली के जिला प्रशिक्षण वर्ग में मुझे सत्र लेने का अवसर प्राप्त जिला कार्य समिति के रूप में ही प्राप्त हुआ। जिला कार्य समिति के सदस्य रहते हुए मैं सिंगरौली के जिला प्रशिक्षण वर्ग का सत्र लेने गया था एक विषय वक्ता के रूप में। इस तरह से तमाम मंडलों में जब जैसे पार्टी हमारा उपयोग समझती है, जहां भेजती है, मैं उस तरह से भारतीय जनता पार्टी में निष्ठापूर्वक काम करने के लिए तत्पर रहता हूं। अब एक समय है, लंबे समय से जिला उपाध्यक्ष रहे और जिला उपाध्यक्ष 3 बार 4 बार होने के बाद इस बार जिला कार्य समिति सदस्य बनाया गया। मैं वहां भी संतुष्ट हूँ और भारतीय जनता पार्टी का निष्ठापूर्वक काम करता हूँ। आपने संगठन की बात कही है, तो संगठन के पर अगर हम चलते हैं, संगठन पर फोकस करें, तो चुरहट के विधायक सरदेन तिवारी आज प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। क्या कहेंगे संगठन के नाते या कि चुरहट के विधायक के नाते? सरदेन तिवारी को आप कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं? सरदेन तिवारी को किस चश्मे से आप देखते हैं? माननीय सरदेन तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। महामंत्री के साथ वो जबलपुर संभाग के प्रभारी रहे, शहडोल संभाग के वर्तमान में उन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2018 में एक बम्पर वोटों से
6000 चुराहट के लिए बम्पर वोटी है और एक बड़े कद्दावर और स्थापित नेता को उन्होंने जनता के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी को तमाम विभिन्न कार्यकर्ताओं के सहयोग से पराजित करके और मध्य प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी है। और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं, विधायक है और चुराहट में एक लंबे अरसे के बाद विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1993 में माननीय गोविंद मिश्रा जी विधायक बने थे और उसके बाद ये 2018 में माननीय सरजेन तिवारी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को विधायक मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ वो बेहतर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जनहित में, जनहित ऐसी योजनाओं के साथ निरंतर काम करते हुए आगे बढ़ रही है। इसी उसमें उनका भी विधायक के साथ साथ संगठनात्मक एक लंबा और बड़ा कद है। उस कद के साथ सीधी जिले को निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। पार्टी के अंदर आपके बड़ा बिखराव है, कई पायदान में बटे है आपके, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, संगठन के लोग हो, संगठन के पदाधिकारी हो, बहुत खाई है आज बीजेपी के भीतर। क्या कहेंगे, उस खाई से कैसे उभरा जाए? देखिए, परिवार जब बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा बहुत अंतरिम मतांतर होता है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कोई बाहरी बिखराव नहीं है, कोई मतांतर नहीं है। अब अंतरिम अपनी मत होंगे, लेकिन इसका नेतृत्व तो एक संगठन करता है और उस संगठन के आधार पर हमारे यहाँ संगठन मंत्री होते हैं, संगठन महामंत्री होते हैं, जो अलग से हम लोगों की संगठन की मॉनिटरिंग करते हैं। उस मॉनिटरिंग के आधार पर हम सब आगे बढ़ते हैं और सब पार्टी के नाते एक मत बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के आप चहेते हैं, शुभचिंतक हैं, क्या कहेंगे गोविंद मिश्रा के बारे में? उनकी मेरे ऊपर सदैव जब उनके संपर्क में आया तो ये तो अति माने संयुक्त नहीं होगा कि यह कहूंगा कि सर्वाधिक कृपा उनकी मेरे ऊपर रही है और हर राजनीतिक व्यक्ति की जो आगे बढ़ता है तो जो जिला लेवल में है तो उनके ऊपर प्रदेश वालों की कृपा होती है, जो प्रदेश में है उनके ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व की कृपा होती है। तो कुछ हुनर के साथ वो पहचानते हैं और उसके बाद उनके ऊपर अपना योगदान देते हैं। तो ये निश्चित रूप से माननीय गोविंद मिश्रा जी के साथ में मुझे मंडल अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके जिला अध्यक्ष में मैं मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया और मंडल अध्यक्ष के साथ मुझे उनको लगा कि मैं हूँ। तो जब मैं जनपद सदस्य बना तो मुझे अध्यक्ष प्रस्तावित करके और पूरे मेहनत और मनोयोग से उन्होंने लोगों को जोड़ने और संवारने के काम किया। मेरा भी जो संपर्क था वो सब जुड़ करके और तमाम जो हमारे जिले के नेता थे तो वो सब सहयोग किए। चाहे उसमें अगर हम नाम लेंगे तो किसी का नाम छूटेगा, इस की बाइट दे रहे हैं तो उस समय तो हमारे माननीय सरजेन तिवारी जी भी आ गए थे, ब्रिज बिहारी लाल शर्मा जी भी थे, रामरेश मिश्रा जी थे, महेंद्र पांडे जी थे, माननीय केदारनाथ शुक्ला जी का जिक्र पहले ही कर चुका हूँ, के तिवारी जी थे, माननीय गोविंद मिश्रा जी का पूरा कैंपिंग ही चल रही थी कि मुझे अध्यक्ष बनाना है, किस तरह से अध्यक्ष का सब होकर के, चूंकि पार्टी द्वारा मुझे अधिकृत कर दिया गया था, सदस्यों से पूछ करके सदस्यों की एक मीटिंग हुई थी और सर्वाधिक सदस्यों ने मुझे कहा था, ऐसा नहीं था कि माननीय गोविंद मिश्रा जी की यहाँ एक जब मीटिंग हुई और सर्वाधिक सदस्यों ने मेरे नाम का प्रस्ताव किया और उसका कारण ये था कि जब संगठनात्मक जो हमने काम किया था उस संगठन के साथ जो सदस्य चुन करके आए थे वो सदस्य चुन करके आने के बाद मेरे संपर्क से ज्यादा सदस्य थे। तो मुझे अध्यक्श के रूप में जब बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो जो भाजपा दिख रही उसमें सब है, चाहे वो अजय प्रताप सिंह जी है, उनका भी सहयोग रहा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो था तो वो आप सबके बीच में है, जनता के बीच में है, जनता देख रही है और देखी है। इस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और एक किसान कार्यकर्ता के रूप में, मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं, आज भी मेरी माताजी अभी जाएंगे आप तो खेत में होंगी और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं वकील हूँ। इतने सारे पदों में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मैं किसान परिवार से होने के नाते आज भी जब मेरी श्रीमती जी गाँव जाती हैं तो मम्मी के और जो हमारे सहयोगी किसान में सहयोग करते हैं उनके साथ मेरी श्रीमती जी भी खेत में जाती हैं, इवन मैं भी जाता हूँ
और गृहस्थी के जितने काम हैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो जुड़ाई का हो या छपाई का हो, चाहे इंदारा कूप बंधाई का हो, इवन कहना चाहिए कटिया मचिया और से लेकर के जितने गृहस्थी के काम है वो सारे काम मैं भी कर लेता हूँ और मैं प्रत्यक्ष रूप से करता भी हूँ। मैं तो ये रहे नेता से नोटरी बने राम प्रसाद बैस, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है। आप बीती में इनके पास जो हुनर है, ये अनेक विधाओं में हुनर है इनका, ये काफी अनेक विधाओं में भी, कृषि के क्षेत्र में भी माहिर माने जाते हैं और आज विधिक व्यवसाय से जुड़कर विधिक व्यवसाय कर रहे हैं। पर इनका जो राजनीतिक अनुभव रहा है, इनके जो राजनीतिक आका रहे हैं, उन राजनीतिक आकाओं में सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा जैसे दोनों चेहरों का इनके ऊपर स्पष्ट रूप से छाता रहा है और इन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया है। लेकिन जो वर्तमान की सीधी की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खाई है, इन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में भी खाई की पीड़ा बनी हुई है। तो आप बने रहिए न्यूज एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।